हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल जोरों से धड़क रहा था। उन्हें खबर मिली थी कि फिरौन उन्हें मारने की साजिश कर रहा है। ये सुनकर उनके दिल में खौफ बैठ गया। अब मिस्र में रहना मुमकिन नहीं, यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन कैसे, कहाँ जाएं? राजमहल में पले बढ़े मूसा अलैहिस्सलाम कभी इस तरह की मुसीबत में नहीं पड़े थे। चुपचाप शहर छोड़ दिया। धीरे धीरे शहर के आखिरी किनारे पर जा पहुंचे। मिस्र के बाहर का उन्हें कोई अनुभव नहीं था। सोचते सोचते उनके जहन में आया, सीरिया की मदियन बस्ती, वहां कुछ बनी इसराइल के लोग रहते हैं जो फिरौन के कब्जे से बाहर हैं। बस अब वहीं जाना है। अल्लाह पर पूरा भरोसा रखकर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। चलते गए, थकावट ने जकड़ लिया। कई दिन की मुसीबत और थकावट के बाद आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंच गए। लेकिन अब जिस्म जवाब देने लगा था। भूख से जिस्म की ताकत खत्म हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने रुकना मंजूर नहीं किया। थोड़ा सा साया देखकर एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गए। ये लंबा रास्ता वो पार कर सके, ये सिर्फ अल्लाह की मदद से ही मुमकिन हुआ। अचानक थोड़ी दूरी पर एक कुआं दिखाई दिया। वहां कई चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की नजर दो जवान लड़कियों पर जाकर रुक गई। वो दोनों थोड़ी दूर खड़ी थीं, हाथ में रस्सी थामे हुए दो जानवरों को संभाले हुई थीं। मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ, ये कुएं के पास क्यों नहीं आ रही? उन्होंने गौर से देखा। लड़कियां शर्मीली सी खड़ी थीं और किसी भी हालत में मर्दों की भीड़ में घुसकर अपने जानवरों को पानी नहीं पिला पा रही थीं। जब जानवर आगे बढ़ने की कोशिश करते तो वो रस्सी खींचकर उन्हें रोक लेती ताकि किसी तरह भीड़ में गुम न हो जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम धीरे धीरे उठे, थके हुए थे, भूख से बेहाल। फिर भी जब किसी को मुश्किल में देखते हैं तो उसे नजरअंदाज करना उनकी फितरत ही नहीं थी। उन्होंने दो लड़कियों की तरफ कदम बढ़ाया। सीधे जाकर पूछा, तुम दोनों यहाँ यूं ही क्यों खड़ी हो? लड़कियां पहले एक दूसरे की तरफ देखने लगीं, फिर एक ने नरमी और अदब से जवाब दिया, हम मर्दों की भीड़ में घुसकर काम नहीं कर सकती। हमारे घर में कोई मर्द नहीं है जो ये काम कर सके। हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, इसलिए हमें ही ये करना पड़ता है। हम इंतजार कर रही हैं कि चरवाहे चले जाएं, तब हम अपने जानवरों को पानी पिलाएं। मूसा अलैहिस्सलाम उनकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए थम गए। सोचने लगे, ये लड़कियां तो किसी शरीफ घराने से लगती हैं, फिर इतनी मुश्किल क्यों उठा रही हैं? उन्हें पता चला, ये थी नबी शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां। उनके वालिद बहुत बूढ़े हो गए हैं, इसलिए बेटियां मजबूरी में ये काम करती हैं। अब और कोई सवाल नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक नजर कुएं की तरफ डाली और सीधा वहां चल दिए। न अपनी थकावट का ख्याल किया, न कमजोर जिस्म की परवाह। भीड़ को चीरते हुए अकेले ही अंदर घुस गए। कोई कुछ समझे उससे पहले ही उन्होंने रस्सी को पकड़ा, मजबूत हाथों से पानी का बाल्टी ऊपर खींचा और बारी बारी से उन दोनों बहनों के जानवरों को पानी पिला दिया। लड़कियां कुछ कह नहीं सकीं, बस हैरान होकर देखती रह गईं। एक अजनबी इतना थका हुआ फिर भी इतना मददगार, बिना किसी बदले की उम्मीद के मदद कर गया। काम खत्म होते ही लड़कियां धीरे धीरे अपने घर की तरफ रवाना हो गईं और मूसा अलैहिस्सलाम वो फिर उसी पेड़ की छांव में जाकर बैठ गए। फिर उनके दिल से एक दुआ निकली, ऐ मेरे रब, मैं तेरे भेजे हुए किसी भी नेमत का मोहताज हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम उस पेड़ के नीचे बिल्कुल अकेले बैठे थे, थके हुए, भूखे, लेकिन दिल को एक सुकून था। उन्हें यकीन था अल्लाह ने उन्हें फिरौन से बचाया है, तो अब आगे की भी हर जरूरत खुद अल्लाह ही पूरी करेगा। उधर वो दोनों लड़कियां तेज कदमों से घर लौट रही थीं। रास्ते भर एक लफ्ज नहीं बोला, मगर दिल ही दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये नौजवान था कौन? इतना ताकतवर फिर भी इतना शरीफ, इतना थका हुआ फिर भी हमारे लिए हाथ बढ़ाया। घर पहुंचकर दोनों लड़कियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास गईं और सारी बात खुलकर बता दी। शुएब अलैहिस्सलाम बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। आमतौर पर उनकी बेटियां इतने जोश और उत्साह से कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन आज वो किसी अजनबी नौजवान की तारीफ में डूबी हुई थीं। उन्हें ताज्जुब हुआ, आज इतनी जल्दी वापस कैसे आ गईं? लड़कियां एक साथ बोल पड़ी, अब्बा, आज हमारी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से हुई जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि एक सच्चा, भरोसेमंद और शरीफ इंसान है। इतनी मेहनत के बावजूद उसमें कोई घमंड नहीं था। उसने हमारे जानवरों को पानी पिलाया और बदले में कुछ भी नहीं मांगा। शुएब अलैहिस्सलाम थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, तो क्या तुम्हें लगता है उसे हमारे किसी काम में रख लिया जाए? एक बेटी ने फौरन जवाब दिया, जी हाँ अब्बा, क्योंकि किसी काम के लिए दो चीजें सबसे अहम होती हैं, ताकत और ईमानदारी, और उस शख्स में दोनों खूबियां हैं। शुएब अलैहिस्सलाम ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर जाओ और उसे मेरे पास बुला लाओ। उन्होंने अपनी बेटी सफूरा को जिम्मेदारी दी कि वो जाकर मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाए। सफूरा घर से निकल पड़ी। चलते चलते उसके दिल में कई बातें चल रही थीं। क्या कहकर बुलाऊं उस अजनबी को? कैसे सामने खड़े हो पाऊं? मगर फिर हिम्मत करके वो धीरे धीरे उस पेड़ के पास जा पहुंची जहां मूसा अलैहिस्सलाम बैठे थे। उसकी चाल में शालीनता थी, नजरें झुकी हुई थी और आवाज बहुत मुलायम। मेरे अब्बा ने आपको बुलाया है, आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया था, इसलिए वो आपको कुछ देना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर चौंक गए। मैंने तो कोई इनाम या बदले की उम्मीद से मदद नहीं की थी। क्या इंसानियत से किया गया काम और किसी इनाम की लालच में किया गया काम एक जैसा होता है? लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अगर कोई बुजुर्ग इज्जतदार इंसान खुद बुला रहा है तो उसका इनकार करना भी तो ठीक नहीं। एक पल सोचा, फिर बोले,
ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम तैयार हुए और सफूरा के पीछे पीछे चलने लगे, मगर कुछ दूर जाकर उन्हें एहसास हुआ इस तरह किसी लड़की के पीछे चलना ठीक नहीं। तो उन्होंने अदब से कहा, तुम आगे मत चलो, मैं आगे चलूंगा, तुम बस पीछे से मुझे रास्ता बताते रहना। सफूरा ने सिर झुकाकर हामी भर दी। यूं ही एक बेघर बेसहारा नौजवान जिसके पास कोई ठिकाना नहीं था, आज एक नबी के घर की तरफ बढ़ रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम धीरे धीरे सफूरा के बताए रास्ते पर चल रहे थे। पीछे से वो कहती जा रही थी, दाएं मुड़िए, हाँ अब बाएं, अब सीधे चलिए। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब सा एहसास था, मैं एक अजनबी देश में एक अजनबी इंसान की दावत पर जा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह अल्लाह रास्ता दिखा रहे हैं उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर पहुंचने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का स्वागत किया। आओ मेरे बेटे, यकीनन तुम बहुत थके हुए हो, पहले खाना खा लो, फिर बाकी बात करेंगे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर झुकाकर अदब से कहा, अल्लाह आपको भलाई दे, लेकिन मैं कोई इनाम या बदले में कुछ नहीं ले सकता। शुएब अलैहिस्सलाम थोड़ा हैरान हुए, क्यों, क्या तुम भूखे नहीं हो? मूसा अलैहिस्सलाम हल्के से मुस्कुराए, भूखा तो हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी मदद के बदले कुछ नहीं लिया। मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया है कि हम अपनी नेकियां और अच्छे काम आखिरत के लिए करते हैं, उन्हें कभी दुनिया के फायदे में नहीं बेचते। शुएब अलैहिस्सलाम फिर मुस्कुरा दिए और बोले, तो फिर सुनो, ये कोई इनाम नहीं है, ये तो मेहमान नवाजी है, हमारे घर की रिवायत है। मेरे घर में जो भी मेहमान आता है उसे खाना खिलाना मेरा फर्ज है, इसलिए बेझिझक होकर खाओ। शुएब अलैहिस्सलाम की इस दिल से निकली बातों को सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम का दिल नर्म हो गया और उन्होंने सुकून के साथ खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से उनके बारे में पूछा, तुम कौन हो बेटे, कहां से आए हो? तब मूसा अलैहिस्सलाम ने धीरे धीरे अपने जीवन की कहानी सुनाई, कैसे वो फिरौन के महल में पले बढ़े, कैसे एक गलती से एक आदमी की जान चली गई, कैसे जान बचाने के लिए उन्हें मिस्र छोड़ना पड़ा और किस तरह तमाम मुश्किलों को पार करते हुए वो मदियन तक पहुंचे। शुएब अलैहिस्सलाम ने पूरी कहानी बहुत ध्यान से सुनी, फिर उन्होंने अपना हाथ मूसा अलैहिस्सलाम के कंधे पर रखकर कहा, अब तुम बिल्कुल महफूज हो मेरे बेटे, यहाँ फिरौन की कोई हुकूमत नहीं, यहाँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। ये सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम के दिल से जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया। बहुत अरसे बाद उन्होंने सच्चे सुकून और हिफाजत का एहसास किया। घर के एक कोने में सफूरा और उसकी बहन पर्दे के पीछे बैठी अपने अब्बा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बीच की बातचीत सुन रही थी। एक पल पर सफूरा धीमी आवाज में बोली, अब्बा, क्यों ना हम इस नौजवान को अपने कामों के लिए रख लें? वो जितने ताकतवर हैं उतने ही अमानतदार भी। हमारे काम के लिए ऐसे ही किसी शख्स की जरूरत है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की तरफ देखा। वो सोच में पड़ गए। एक लड़की इस तरह किसी की तारीफ तभी करती है जब उसे उस पर भरोसा होता है। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो अमानतदार है? ताकत तो साफ दिखी, क्योंकि उसने तुम्हारे जानवरों को पानी पिलाया, मगर अमानतदारी का सबूत? सफूरा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अब्बा, जब मैं उन्हें आपके पास बुलाने गई थी, मैं रास्ते में आगे चल रही थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, तुम पीछे चलो और बस मुझे रास्ता बताती रहो ताकि मेरी नजर नियंत्रण में रहे। क्या ये अमानतदार आदमी की पहचान नहीं? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम संतुष्ट होकर सिर हिलाने लगे। फिर उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर मैं इस नौजवान को सिर्फ काम पर नहीं रखता बल्कि अपनी एक बेटी का निकाह उससे कर दूं, क्या वो मान जाएगा? थोड़ी देर बाद उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पास बुलाया और नरम लहजे में कहा, अगर मैं अपनी एक बेटी का रिश्ता तुम्हें दूं तो तुम्हारा क्या कहना है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी देर चुप रहे, फिर अदब से सिर झुकाकर बोले, मैं इस निकाह के लिए राजी हूँ, लेकिन जब मैं मिस्र छोड़कर मदियन आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए महर देने की काबिलियत इस वक्त मुझ में नहीं है। शुएब अलैहिस्सलाम ने गंभीर लहजे में कहा, ऐ मूसा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक बेटी से निकाह करो और इसके बदले तुम मुझे 8 साल तक काम करके दो। अगर तुम 10 साल पूरे कर सको तो यह तुम्हारी तरफ से एक नेकी होगी, लेकिन मैं तुम्हें किसी कठिन शर्त में नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर का हिस्सा बनो, क्योंकि मैंने तुम्हें एक नेक और भरोसेमंद इंसान पाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी देर सोचते रहे। ये महज एक रिश्ता नहीं था, ये एक पनाह थी, एक परिवार का हिस्सा बनने का मौका। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, हम जो करार कर रहे हैं उसका गवाह अल्लाह है, मैं शर्तें पूरी करूंगा। शुएब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, उनके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने न केवल 8 साल बल्कि पूरे 10 साल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ बिताए और फिर एक मुबारक मौके पर उन्होंने सफूरा से निकाह किया। इस तरह एक भटकता हुआ मुसाफिर एक इज्जतदार परिवार का अहम हिस्सा बन गया। 10 साल बीत चुके थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आज शुएब अलैहिस्सलाम के सामने खड़े थे, मन में एक दुविधा, एक भावुकता लिए शांत स्वर में बोले, अब्बा, मैं मिस्र लौटना चाहता हूँ। मैंने अपनी माँ और बहनों को सालों से नहीं देखा, मेरा दिल तड़प रहा है उनसे मिलने के लिए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने गहरी नजर से मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। इन 10 वर्षों में उन्होंने इस नौजवान को एक बेहतरीन इंसान बनते देखा था। अब विदाई का वक्त आ गया था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, ठीक है मूसा, जाओ अपने परिवार से मिलो,
लेकिन मैं तुम्हारी इस यात्रा के लिए तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। इतना कहकर शुएब अलैहिस्सलाम धीरे धीरे घर के अंदर चले गए। कुछ देर बाद वे लौटे। हाथ में एक लकड़ी यानी लाठी थी। वो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर बोले, ये कोई साधारण लाठी नहीं है। कहा जाता है कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लाठी है जो वो जन्नत से साथ लाए थे। वक्त के साथ ये कई नबी और रसूलों के हाथों से गुजरती रही और अब मेरे पास पहुंची है, लेकिन इसका असली हकदार कोई रसूल ही हो सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चकित होकर लाठी की ओर देखने लगे। शुएब अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए बोले, ये लाठी तुम्हारी हो सकती है अगर तुम इसे जमीन से उठा सको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े हैरान हुए, लेकिन बिना कुछ कहे झुके और लाठी की ओर हाथ बढ़ाया और तभी लाठी जैसे खुद ब खुद उनके हाथ में आ गई। शुएब अलैहिस्सलाम ने उसे गहरी नजर से देखा और बोले, हाँ मूसा, शायद अल्लाह ने तुम्हें अपना रसूल बनने के लिए चुना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अल्लाह के इतने खास बंदों में से एक बनने जा रहे हैं। हर दिन की तरह आज भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराने की तैयारी कर रहे थे। दरवाजे के पास खड़े होकर उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कहा, आज मैं बकरियों को एक नए मैदान में ले जाऊंगा। पुरानी जगह पर अब घास नहीं बची है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने गहरी नजर से मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। उनकी आंखों में चिंता की हल्की सी झलक थी। धीरे से बोले, मूसा, उस मैदान में मत जाना, वहां एक भयानक अजगर है जो बकरियों को निगल जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी देर चुप रहे। वो जानते थे कि शुएब अलैहिस्सलाम कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अल्लाह हमेशा उनके साथ है। मुस्कुराकर बोले, इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। फिर वो बकरियों को लेकर उस नए मैदान की ओर निकल पड़े। जगह बहुत खुली थी, चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। बकरियां खुशी से इधर उधर दौड़ रही थीं, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उन्होंने सतर्क होकर उस गुफा की ओर देखा जो मैदान के किनारे पर थी। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि बकरियां धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ रही हैं। वो उन्हें वापस लाने की कोशिश करने लगे, मगर बकरियां रुक ही नहीं रही थीं। आखिरकार थककर वो एक रेत के टीले पर बैठ गए। अपनी लाठी को पास रखकर धीरे से बोले, ऐ लाठी, अब तू ही इस जगह की निगहबान है। अगर अजगर आए तो तू ही उसे मार गिराना, बकरियों को कोई नुकसान ना होने पाए। यह कहकर वो लेट गए और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद एक भयानक गर्जना ने पूरा मैदान हिला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गहरी नींद में थे। उसी समय गुफा से एक विशाल अजगर गरजता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उसका शरीर भयानक ढंग से हिल रहा था। बकरियां डर के मारे इधर उधर भागने लगीं। तभी एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी कांपने लगी और पलक झपकते ही वो एक बड़ा जहरीला सांप बन गई। वो सांप फुर्ती से उछलकर अजगर की ओर बढ़ा। अजगर कुछ पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही लाठी सांप ने उसके शरीर पर वार करने शुरू कर दिए। अजगर तड़पने लगा। जहर के असर से कुछ ही देर में वो जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। इसके बाद वो सांप धीरे धीरे मूसा अलैहिस्सलाम के पास लौट आया और फिर से लाठी बन गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नींद खुली तो उन्होंने देखा एक विशाल अजगर मरा पड़ा है। उन्होंने अपनी लाठी की तरफ देखा और हैरानी से सोचने लगे, कैसे इतनी बड़ी करामात इस लाठी से हुई। उन्होंने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर बकरियों को लेकर सुरक्षित रूप से घर लौट आए। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर लौटे और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर बोले, अब्बा, वो अजगर जिसके बारे में आपने कहा था, आज वो मारा गया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने गहरे नजरों से मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक साथ हैरानी और सुकून था। उन्होंने समझ लिया ये नौजवान कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने लंबी सांस लेकर कहा, यही वो निशानी थी। मूसा, तुम अल्लाह के रसूल बनने के लिए चुने गए हो। फिर एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास आए और बोले, अब्बा, मैं अब मिस्र लौटना चाहता हूँ। अपना घर, अपने परिवार को देखना चाहता हूँ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, जाओ मूसा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो। लेकिन याद रखो, ये लाठी अब तुम्हारी है, ये तुम्हारी रह की साथी बनेगी। मध्याह्न की फिजा में तब शाम का सुकून और ठंडी हवा चल रही थी। दिन की मेहनत के बाद सब अपने घर लौट रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी सफूरा की ओर देखा और कहा, सफूरा, क्या तुम अब्बा से कह सकती हो अगर कुछ बकरियां हमें मिल जाएं तो अच्छा होगा। लंबे सफर से पहले थोड़ा जरूरत का सामान हो जाएगा। सफूरा मुस्कुराकर बोली, मैं अब्बा से बात करूंगी, वो जरूर कुछ न कुछ इंतजाम करेंगे। फिर सफूरा शुएब अलैहिस्सलाम के पास गए और अदब से गुजारिश की। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम गंभीर और शांत स्वभाव के थे। कुछ देर सोचने के बाद वो हल्के से मुस्कुराए और बोले, इस साल जितनी बकरियां बच्चे देंगी वो सब तुम लोग ले जाना। अल्लाह जो देगा उसमें बरकत होगी। सफूरा ये सुनकर बहुत खुश हुई और दौड़कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सब बता दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। इसके बाद 4 साल बीत गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत एहतियात से बकरियों की देखभाल कर रहे थे। फिर एक दिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें पास बुलाया और कहा, मूसा, अब एक बात सुनो, अगर इस साल मेरी बकरियां सिर्फ नर बच्चे दें तो वो सब तुम्हारे होंगे।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए, मगर अल्लाह पर भरोसा रखते हुए चुपचाप सुनते रहे। और फिर सच में उस साल सिर्फ नर बच्चे ही पैदा हुए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में ये सब पहले ही लिख दिया था ए मूसा। इसके बाद साल बीता और एक बार फिर हुआ एक नया समझौता। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, मूसा, इस बार अगर सारी बकरियां मादा बच्चे दें तो वो सब तुम्हारे होंगे। हैरानी की बात यह थी कि उस साल वाकई सिर्फ मादा बच्चे ही पैदा हुए। इस तरह हर साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किस्मत में बरकत बढ़ती गई। 7वें साल शुएब अलैहिस्सलाम बोले, अगर इस साल सारी बकरियां काले रंग की हुई तो सब तुम्हारी होंगी। और अल्लाह की कुदरत से वही हुआ। उस साल सभी बच्चे काले रंग के थे। शुएब अलैहिस्सलाम फिर बोले, अगर इस बार सभी बकरी के बच्चे चितकबरे हुए तो सब तुम्हारे होंगे। और फिर अल्लाह के करिश्मे से सचमुच सारे बच्चे चितकबरे ही हुए। इस तरह साल दर साल बरकतें मिलती रहीं। शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को पास बुलाया और बोले, मूसा, आज से ये सभी बकरियां, ये जानवर, ये नौकर चाकर, ये सारी दौलत, सब कुछ तुम्हारा है। मैं आज इसे तुम्हारे लिए हलाल और हकीकी कर रहा हूँ। अब तुम जहां चाहो इन्हें लेकर जा सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। तुमने हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम किया और अल्लाह ने तुम्हें इसका इनाम दिया। अब वक्त है मूसा, तुम मिस्र जाओ, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे इंतजार में है। फिर सफूरा भी अपने अब्बा से विदाई लेने आई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान। उसने धीमे से कहा, अब्बा, आप हमेशा हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने सफूरा के सर पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारी यात्रा बरकतों से भरी हो, अल्लाह तुम्हारा हमसफर बने। यही तरह 10 सालों की मेहनत, ईमानदारी और अलौकिक करिश्मों का गवाह बनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र की ओर कदम बढ़ाया। उन्हें तब तक यह नहीं पता था कि यही सफर एक नए दौर की शुरुआत है। यही पहला कदम हैज़ो फिरौन की सल्तनत के पतन की तरफ ले जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हम सबको सही समझ और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।